नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय। उसी क्रम में आज हम ये तीसरा वीडियो है और इसमें लगभग मैंने सभी छंद ले लिए हैं। इस कविता को आज हम पूरा पढ़ लेंगे, तो आप ध्यान से और धैर्य के साथ सुनते रहिए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। देखिए, मैंने परिचय में कहा था कि कवि का जीवन विरोधों का सामंजस्य रहा है। ये जो पंक्ति है इसमें विरोधाभास है। यौवन में उन्माद और उन्माद में अवसाद। उन्माद मतलब होता है नशा, मस्ती, और अवसाद का मतलब होता है निराशा। अब मस्ती के बीच निराशा कैसे? ये विरोध है, किंतु विरोधाभास का तात्पर्य होता है कि जब हम पंक्ति को पढ़ें तब तो विरोध नजर आए, लेकिन जब उसको अर्थ को समझ लें तो विरोध समाप्त हो जाए। यही है विरोधाभास अलंकार। तो इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है और ऐसा विरोधाभास अलंकार आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस छंद को पढ़ता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो उसी क्रम से हम पढ़ेंगे, जैसे पहले शब्दार्थ, फिर व्याख्या, फिर हम उसका कुछ भाव सौंदर्य और फिर शिल्प सौंदर्य आपको बताएंगे। इस प्रकार से प्रत्येक पद्यांश को आप कंप्लीट कीजिए। देखिए, यौवन का मतलब है युवावस्था और उन्माद का मतलब होता है नशा, लेकिन यहाँ नशा न लेकर के जो है युवावस्था का जुनून, ये अर्थ हम लेंगे, जोश, जज्बा। उन्मादों में अवसाद, और उसी बीच, उसी युवावस्था की मस्ती के बीच मन में एक निराशा का भाव भी आता है। क्यों आता है? देखिए, कवि अपनी पूर्ण यौवन अवस्था में या युवावस्था में बिल्कुल उत्साह से भरा हुआ है, जुनून से भरा हुआ है। उत्साह की अधिकता उसको पागल सा बना देती है। कवि के मन में जो प्रेम पल रहा है, वो प्रेम कवि को एक दीवाना, एक पागल, दीवाने और पागल जैसी मस्ती से भर देता है। वो दीवानगी और पागलपन के साथ जीवन जीता है, परंतु अपने प्रयत्न में जब सफलता मिलती न देखकर उसका मन निराशा से भी भर जाता है, कष्ट से भर जाता है। क्योंकि आपको पता है कि कवि की पत्नी युवावस्था में ही कवि से बिछड़ गई थी, तो यही है उसकी युवावस्था की निराशा और दुख, पीड़ा। तो वो कहता है कि उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। कवि बाहर से हंसता हुआ दिखाई देता है, किंतु भीतर ही भीतर उसकी आत्मा रोती है। वियोग की पीड़ा को भीतर ही भीतर सहन करता है। मैं हाय, यह हाय जो है शब्द बहुत दुखद है और कवि की पीड़ा को अभिव्यक्त करने में पूर्णतया सक्षम है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मुझे ये पंक्तियाँ पढ़कर एक शेर याद आता है किसी कवि का, कि दुनिया तो दर्द बढ़ाने के लिए है, अरे ये दुनिया तो सिर्फ सताने के लिए है। काश कोई पढ़ पाता मेरे चेहरे की उदासी, यह हंसता हुआ चेहरा तो सिर्फ दिखाने के लिए है। तो कहीं न कहीं वही भाव सामने देखने को मिलता है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि किसी की, अब यहाँ पर जो किसी की शब्द आया है ये अज्ञात है, यानी वो उसकी कवि की प्रेमिका भी हो सकती है और वो ईश्वर भी हो सकता है। क्योंकि हिंदी साहित्य में देखा गया है रहस्यवाद और छायावाद का प्रभाव कई कवियों की कविताओं पर देखने को मिलता है। जिस प्रकार से घनानंद का प्रेम सबसे पहले एक सुजान नामक स्त्री के प्रति था, लेकिन बाद में वियोग की पीड़ा सहन करने के पश्चात वो प्रेम ईश्वरीय प्रेम में तब्दील हो गया था। कहीं न कहीं हरिवंश राय बच्चन की कविता में भी ये भाव विद्यमान है कि ये प्रेम जो है बाद में जाकर के ईश्वर के प्रति मुड़ गया था। तो ध्यान देना, मैं आपको संक्षिप्त में पूरी व्याख्या सुना देता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह युवावस्था के उत्साह से भरा हुआ है। उत्साह की अधिकता ने उसको पागल सा बना दिया है। वह समस्त विश्व को प्रेम की शिक्षा देना चाहता है, परंतु अपने प्रयत्न में सफलता मिलती न देखकर उसका मन निराशा और कष्ट से भर उठता है। उसके मन में किसी अज्ञात प्रेमी, ये कवि की प्रियतमा या ईश्वर हो सकते हैं, की याद छिपी हुई है और इस याद के सहारे उसका जीवन बीत रहा है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। आपने गाना भी सुना होगा, तो नहीं तो तेरी याद सही, यादों के सहारे जी लेंगे। इस प्रेम को सहेज कर वह ऊपर से तो हंसता है, परंतु अंदर ही अंदर उसका मन रोता रहता है।
तो अगला इसमें जो है हर कविता के दो पक्ष होते हैं, उसका भाव पक्ष और उसका कला पक्ष। अगर हम इसकी कला पक्ष की बात करें तो उसमें भाषा, उसका सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य की बात होती है। तो ये इस गीत की भाषा सरल है, प्रवाहपूर्ण है, साहित्यिक खड़ी बोली है और गीत में अनुप्रास अलंकार है, द्वय शैली है, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है, लक्षणा शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। और जो 3 प्रकार के गुण मैं आपको बता चुका हूँ, प्रसाद, माधुर्य और ओज, तो उसमें से इसमें माधुर्य गुण विद्यमान है, वियोग श्रृंगार रस की छटा है। अगर हम भाव सौंदर्य की बात करें तो इसमें मूल रूप से कवि जो है किसी अज्ञात प्रेमी के लिए प्रेमी की यादों को साथ लेकर अपने जीवन को जीता है। कवि की कविता पर छायावाद और रहस्यवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला छंद देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, प्रश्न अलंकार है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। बहुत देखो इसमें भी विरोधाभास अलंकार है, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। जो हम सीख जाते हैं उसको हम भुला नहीं सकते हैं, सीखे हुए को भुलाना इतना आसान नहीं है। कर यत्न, यत्न शब्द का अर्थ है यहाँ पर प्रयत्न, प्रयास, कोशिश। और सत्य किसने जाना है, सत्य यानी सत्य हम ईश्वर कह सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही ईश्वर है या संसार की सच्चाई है। कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, अर्थात कई लोग संसार में आकर सत्य को जानने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन कवि ने प्रश्न किया है क्या आज तक कोई सत्य को जान पाया है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, यहाँ पर दाना शब्द का अर्थ है माया मोह। लोग सत्य को जानने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जब सांसारिक माया मोह का जाल में जब वो फंसते हैं तो सभी नादान हो जाते हैं, अपने सारे ज्ञान को भुलाकर उस सांसारिक माया मोह में उलझते हुए चले जाते हैं। ये सब जानते हैं कि सांसारिक माया मोह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सब बाधक है। लेकिन जब व्यक्ति के हाथ में, कहते ना कि ईमानदार व्यक्ति जब तक है जब तक उसको बेईमानी करने का अवसर नहीं मिलता, या फिर ये कह दीजिए जब तक उसके पास कुछ नहीं है तो हो सकता है कि वो माया मोह से दूर रहने के उपदेश दे, लेकिन जब उसके सामने कुछ ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पर भी वो सांसारिक भ्रम, ऐश्वर्य, धन दौलत को पाना चाहता है या उसको मिलता है तो वो ईश्वर को भूल जाता है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, इस पर कवि ने दुख व्यक्त किया है कि जो व्यक्ति सांसारिक माया मोह में उलझने लगते हैं तो वो वहाँ पर नादानी, अपनी नासमझी दिखाते हैं और ईश्वर के मार्ग से परे हो जाते हैं। फिर मूड न क्या जग, क्या फिर संसार मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखे, यानी इतना होने के बाद कई लोग जो है संसार सागर में आए, माया मोह में उलझकर अपने जो है जीवन को नष्ट करके चले गए। तो कवि कहता है कि सांसारिक ज्ञान, कबीर के जो पंक्ति मुझे याद आती है, कबीर ने कहा है कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, इस माया रूपी दीपक पर घूम घूम कर मनुष्य अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहा है। कबीर ने यह भी कहा है कि दो पाटन के बीच में चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पूरे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस सांसारिक माया मोह की चक्की में न पिसा हो। तो कवि भी ये कहता है, तो जब सब जानते हैं ये ईश्वरीय मार्ग के लिए ये माया मोह बाधक है, फिर भी लोग जो है मूर्ख होकर इस मार्ग पर चल पड़ते हैं। कवि भी इसीलिए संसार को मूर्ख कहता है। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, अर्थात मैंने संसार से जो कुछ अभी तक सीखा है, क्योंकि हमारा समाज, हमारा जो आसपास की दुनिया है, ये हमें जाने अनजाने में रोजाना कुछ न कुछ सिखा रही होती है। और इस सांसारिक ज्ञान से कोई भी व्यक्ति ईश्वरी को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए असाधारणता की आवश्यकता है, कुछ अलग सोचने की आवश्यकता है, कुछ अलग करने की आवश्यकता है। तो कवि कहता है कि मैंने संसार से जो कुछ सीखा है, ये सीखा हुआ ज्ञान या सांसारिक ज्ञान ईश्वरीय मार्ग में मेरे लिए बाधक है, और मैं इसको भुलाकर अब जो है एक नया ज्ञान सीख रहा हूँ। या फिर पहले तो मैं सीख रहा हूँ कि जो मैंने अभी तक सीखा है उसको मैं कैसे भुलाऊँ, इसको भुलाकर ताकि कुछ नया सीखकर मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकूँ। तो फिर भी एक बार आप एक लय में सुन लीजिए। कवि कहता है कि संसार में सभी लोग परम सत्य की खोज में लगे हैं, परंतु उनके नानाविध प्रयत्न सफल नहीं होते और वे
थक हार कर बैठ जाते हैं। सांसारिक बातों को जानकर ही लोग स्वयं को ज्ञान संपन्न समझते हैं, परंतु वास्तव में वे ही अज्ञानी हैं। सच्चे ज्ञान के अभाव में सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इस बात को जानकर भी वे अनजान बने रहते हैं। इतने पर भी लोग सांसारिक ज्ञान को सीखने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को कवि मूर्ख कहता है। यह जानने के बाद मैंने जो कुछ अब तक सीखा है उसे भुलाने की मैं चेष्टा कर रहा हूँ। तो इसमें भी वही गीत छंद है। खड़ी बोली हिंदी भाषा है, भाषा भावों के अनुकूल है, ठीक है। और अलंकार की बात हम करें तो इसमें जहाँ जहाँ प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है वहाँ पर प्रश्न अलंकार है। और मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। अगला छंद देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता। इस पंक्ति में और शब्द 3 बार आया, लेकिन यमक अलंकार है। क्यों है मैं बताऊंगा आपको। मैं और यानी मैं अलग हूँ, और ये एंड के अर्थ में आया है। और जग और यानी मैं और हूँ और ये संसार और है, यानी मैं अलग हूँ और ये संसार अलग है। तो जो 2 बार और आया है आगे पीछे, ये तो अलग अर्थ में आया है, और बीच में जो और आया है ये एंड के अर्थ में आया है, इसलिए इसमें यमक अलंकार में बता देता हूँ आपको कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। हमने प्रारंभ में भी पढ़ा था कि मैं स्वप्नों का संसार ले फिरता हूँ। कभी कोई संसार नहीं भाता है, क्योंकि संसार स्वार्थ से ग्रस्त है, प्रेम का अभाव है। सच्चा प्रेम इस संसार में नहीं मिलता है, दिखावे का प्रेम मिलता है। मैंने कई पंक्ति भी पढ़ी है कि रंग बदलती इस दुनिया में मिलता सच्चा प्रेम कहाँ। तो वाली बात है, मैं अलग हूँ और ये संसार अलग है, हम दोनों का कोई संबंध नहीं। अर्थात कवि के विचार और सोच जो है वह संसार के लोगों के विचारों से मेल नहीं खाती है, क्योंकि संसार के लोग स्वार्थी हैं और जो है प्रेम का अभाव है। इसीलिए कवि जो है अपने कल्पना जगत का निर्माण करता है, कैसे संसार की रचना करता है जहाँ प्रेम का साम्राज्य हो, सभी लोग निस्वार्थ हों। क्योंकि यथार्थ में कवि संसार की रचना नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो ईश्वर ने रच दिया है। तो कवि अपने समायोजन के लिए एक ऐसे कल्पना जगत का निर्माण करता है जहाँ कवि सुकून के साथ जीवन यापन कर सके। यानी कवि का जो कविता संसार है वो कविता संसार में प्रेम की सृष्टि है, प्रेम का राज्य है, और प्रेम और मस्ती के साथ जीवन जीता है। मैं बना कितने जग रोज, यानी वो अपने कल्पना जगत का निर्माण करता है, और उस कल्पना जगत में जब कोई भी त्रुटि रह जाती है तो कवि उस संसार को तुरंत मिटा देता है और एक नए संसार की रचना करता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता हुए वो संसार के सभी लोग इस पृथ्वी पर आकर धन संचय में लीन हैं, धन को संग्रह कर रहे हैं, माया मोह में लीन हैं। मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं ऐसी पृथ्वी को अपने कदमों से ठोकर मारता हूँ और ठुकराता हूँ। अर्थात मुझे ये धन वैभव की कतई लालसा नहीं है, मैं इस तृष्णा के साथ जीवन नहीं जीता हूँ। तो कवि ने स्वयं का परिचय दिया है, और स्वयं के परिचय में ये भी बताया है कि कवि माया मोह में जो है नहीं उलझता है, कवि अपनी मस्ती के साथ प्रेम के साथ जीवन जीता है। एक बार आप फ्लो में सुन लीजिए इसकी व्याख्या, तो आपको क्या है कि उसको याद करने में आसानी रहेगी। देखिए, कवि कहता है कि संसार से उसका कोई संबंध नहीं है, उसके और संसार के लक्ष्य अलग अलग हैं। कवि सत्य की खोज के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को पाने में लगा है, और संसार भौतिक सुख सुविधाओं के जो है संग्रह में लीन है। कवि होने के नाते वो अपनी कल्पना से अनेक लोकों का निर्माण करता है और अनुपयुक्त देखकर उसको मिटा देता है। यह संसार धन संपत्ति के संग्रह में लगा है, और कवि संसार को ठुकराकर सत्य और प्रेम के पथ पर बढ़ना चाहता है। तो देखिए मूल भाव क्या है कविता का। उपयुक्त पंक्ति में कवि ने जो संसार की भोगवादी तथा संपत्ति का संग्रह करने वाले लोगों पर कटाक्ष किया है, और ऐसे संसार को अपूर्ण बताया है। ऐसे संसार से वो कोई संबंध नहीं रखता है। ऐसे न जाने कितने जगत कवि अपनी कल्पना से रोज बनाता और मिटाता है। भोग विलास की सामग्री एकत्र करने में लगे ऐसे संसार को कवि हर कदम पर ठुकराता है। यदि काव्य सौंदर्य की बात करें तो इसमें प्रथम पंक्ति में यमक अलंकार है, बना शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और जो है अनुप्रास अलंकार तो आपको देखने को मिलता ही है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, प्रवाह है, और भाषा सरल सहज है, अपनी बात को कहने में पूर्णतया सक्षम है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की थी इस कविता को पूरा पढ़ाने की, लेकिन फिर भी 3 छंद इसके शेष हैं और वीडियो ज़्यादा लंबी न बने, तो मैंने इसको जो है
कल एक वीडियो और हम तैयार करेंगे, तब ये कविता पूरी होगी। मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, क्या आपको कैसा लगता है और क्या आपको किस प्रकार से मतलब आपको पढ़ाया जाए या इस प्रकार से पढ़ने में आपको क्या समस्याएं हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, फिर हम उसमें जो है सुधार करेंगे। और यदि आपको अच्छा लगता है तो फिर उसका भी आप कमेंट लिखिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।